थोड़ी मेहरबानियां। इकरा, इकरा, इधर हूं मैं। यहाँ क्या कर रही हो? वैसे ही सफाई कर रही थी मैं। दिन कैसा गुजरा आज? ना पूछो, बहुत बिजी। ऑफिस में? तो और कहाँ? शाजी आई थी आज। क्या कह रही थी? कह रही थी कि तुम ऑफिस नहीं जा रहे। ऑफिस नहीं जा रहे तो कहाँ जा रहे हो तुम? इकरा, मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात सुनो। मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ, लेकिन पासपोर्ट और वीजा के ऑफिस जा रहा हूँ। क्या मतलब है? मैं हमारा हनीमून प्लान कर रहा था, इसलिए पासपोर्ट और वीजा ऑफिस के इतने चक्कर लग रहे हैं। उसने तो आके मेरा सारा सरप्राइज ही खराब कर दिया यार। मुझे तो बता देना चाहिए था ना शहरयार। पता नहीं मेरे दिमाग में किस किस किस्म के ख्यालात आ रहे थे। हाँ, कैसे कैसे? मैंने नहीं बात करनी उस बारे में, बस आ रहे थे। कैसे ख्यालात आ रहे थे कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, मैं बहाने से जाके उससे मिलता हूँ और ऑफिस नहीं जाता ना? इसी किस्म के ख्यालात आ रहे थे। इकरा, मेरी बात हमेशा याद रखना। मैंने तुमसे शादी की है, लेकिन अपने फायदे के लिए। और जहां पे इंसान का अपना फायदा होता है, वो ना तो कभी धोखा खाता है और ना कभी धोखा देता है। अपने फायदे के लिए? मैं समझी नहीं। तुम्हारी मोहब्बत को पा लेना, यही मेरे लिए सबसे बड़ा फायदा है। खैर, वीजे का क्या बना? ना पूछो, बहुत प्रॉब्लम चल रही है आजकल पासपोर्ट और वीजा में। अभी मुश्किल लग रहा है हमारा जाना। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बाद में चले जाएंगे कभी। ऐसी कोई जल्दी नहीं है। शहरयार, मुझे लगता है कि तुम बदल गए हो। मैंने तुम्हें इतने एसएमएस किए, इतनी कॉल्स की, और तुमने किसी एक का भी जवाब नहीं दिया। यानी मैं तुम्हें यहाँ इसलिए मिलने आता हूँ कि तुम्हारा हंसता मुस्कुराता चेहरा देखूं, ये रोती हुई शक्ल ना देखूं। ये क्या तुम शिकवों की भरमार कर देती हो मेरे ऊपर? तो तुम मुझे इंतजार पे इंतजार जो कराते हो। ये दिन रात मेहनत में तुम्हारे लिए कर रहा हूँ यानी। मेरी बात का यकीन करो, जब मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा तो तुम्हें फूलों की सेज पर बिठाऊंगा। एक बड़ा सा घर होगा हमारा, और तुम उधर बैठ के ऐश करोगे। ओके? मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। देखो यानी, अगर इंसान अक्लमंद हो ना और जिंदगी में प्लानिंग करके चले तो कुछ भी हासिल करना मुश्किल नहीं होता। अच्छा, तो फिर तुम्हारे इरादे क्या हैं? प्लानिंग? बता दूंगा। तुम हर वक्त परेशान क्यों हो जाती हो यार? कहा ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब अपना मूड ठीक करो। और वैसे भी मेरे पास एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। क्या? पहले आंखें बंद करो। ये तुम्हारे लिए। शहरयार, कितने महंगे होंगे ये? मेरे लिए? हमारे लिए। मतलब? कुछ पैसे जमा हुए थे तो मैंने बनवा लिया। तुम्हारा दिल चाहे तो तुम पहन लेना, मुझे जरूरत पड़ी तो मैं वापस ले लूं। कैसे? बहुत अच्छा लगा। नाइस, थैंक यू। आई लव यू शहरयार। लव यू टू। क्या कर रहे हैं? साहब, और क्या,
बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, घर की किस्त, गाड़ी की किस्त। सुनो, तुम क्या पूरा दिन एसी चला के बैठती हो? नहीं तो उस दिन चलाया था मैंने, लेकिन बंद कर दिया था, थोड़ी देर के लिए चलाया था। ये बिल देखो, इसको पे करने के बाद मेरे पास सिर्फ 9,000 रुपए रह जाएंगे। कहां से चलाऊंगा पूरा महीना? तो वाकई बहुत ज्यादा आ गया है। जब हम पहले ही सब चीजों की इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं, आपको क्या जरूरत है टीवी भी किस्तों पे लेने की? लिविंग स्टैंडर्ड भी कोई चीज होती है। लिविंग स्टैंडर्ड वैसा ही होना चाहिए जैसा आप अफोर्ड कर सकते हैं, और ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, पता है आपको। तुम्हें पता है तुम्हारा क्या मसला है? तुम एक बहुत ही छोटी सोच की मालिक हो, कभी तरक्की नहीं करोगी। इंसान को अपने एम हाई रखने चाहिए ताकि उस मकसद को हासिल करने के लिए वो बहुत कोशिश करे। मुझे समझ में नहीं आती आपकी शहरयार। अच्छा खैर, मुझे अपना फोन दिएगा, इतने दिन से मेरी बात नहीं हुई अम्मी अब्बू से। कहाँ है? इकरा, मेरे पास क्रेडिट नहीं है। फोन में क्रेडिट नहीं है, पूरे महीने के लिए सिर्फ 9,000 रुपए बचे हैं, ये कैसी प्लानिंग है शहरयार? मेरे पास एक फोन तक नहीं होता कि मैं किसी को कॉल करके कुछ बता सकूं। कभी कोई इमरजेंसी हो गई तो मैं कैसे कांटेक्ट करूंगी? तो मैं क्या क्या करूं? कमाऊं, जरूरतें पूरी करूं, तुम्हारी आसाइशों को मैनेज करूं। तुम नौकरी कर लोगी तो हमारे कितने मसले हल हो जाएंगे। लेकिन नहीं, तुम्हें तो घर बैठ के बेकार औरतों की तरह बस शिकवे और शिकायतें करनी है, और क्या। अगर आप अपने खर्चे कम कर देंगे ना तो मसाइल हमारे तब भी हल हो जाएंगे। ये मेरा शौक है, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास जो कुछ था मैं वापस पाऊं। लेकिन तुम कैसे समझोगी? तुमने तो कुछ देखा ही नहीं जिंदगी में। आप कहना क्या चाह रहे हैं? वही जो तुम समझ रही हो। तुम नौकरी के बारे में क्यों नहीं सोचती? हमारे बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे अगर तुम नौकरी करना शुरू कर दोगे। समझ में नहीं आता, अच्छा लाइफस्टाइल है। बड़ी तेज चीज है तू वैसे। इतना लंबा ट्रिप बनाया तूने? कौन कौन जा रहा है? वाह भाई, बड़ा मजा करने वाले हो तुम लोग। नहीं यार, मैं जाना तो चाहता हूँ, लेकिन नहीं पैसों का कोई मसला नहीं है, बस एक दो कमिटमेंट्स हैं इधर। तुम लोग जाओ, ट्रैकिंग जरूर करना, उधर बहुत आला ट्रैक्स हैं। हाँ अच्छा, वैसे ये बताओ खर्चा कितना होगा तुम लोगों का? 50-60? नहीं, वैसे ही पूछ रहा हूँ यार। चल ठीक है, आई नो, मिस तो कर रहा हूँ, बड़ी देर होगी तुम लोगों के साथ कहीं गए हो। चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। हाँ ओके, बाय। तुम उठ गई? आपकी आवाजों से उठी हूँ। हाँ बैठो। आप थे नहीं, मैंने कहा मैं देखूं कहाँ है। कहीं जा रहे हैं आप? नहीं, वो मेरे दोस्त का फोन था, वो कह रहा था एक इंटरनेशनल फर्म है इस्लामाबाद में हायरिंग कर रही है, इंटरव्यूज कर रही है। तो आपको जाना चाहिए ना इंटरव्यू, ये तो अच्छी बात है। इकरा, मैं कैसे जा सकता हूँ? तुम्हें पता है आजकल हालात बहुत तंग है। वैसे कितना खर्चा आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा? टिकटिंग होगी, होटल का खर्चा होगा, 50-60 हजार तो कहीं नहीं गया। एक काम हो सकता है वैसे, मैं सोच रही हूँ कि अब्बू से उधार मांग लेती हूँ, क्या ख्याल है?
कर सकती हो। हाँ, वो कमेटी के 5 लाख बोलेंगे तो वापस कर देंगे उन्हें फिर। थैंक यू सो मच इकरा। बस दुआ करो ये जॉब मुझे मिल जाए। मैं सच में बहुत दुआ कर रही हूँ कि आपको नौकरी मिल जाए। आपको मिलेगी नौकरी तो मेरी जान छूटेगी ना नौकरी से। इकरा, मैं तुम्हें फोर्स सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए करता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम फजूल औरतों की तरह अपने आप को जाया करती फिरो। मैं आपको यही बात समझाना चाह रही हूँ। घर पे रुकना, उसके काम करना, ये सब फालतू चीजें नहीं है। इससे बेकार नहीं हो जाता इंसान। चलो, जो तुम कहती हो। वैसे मेरा दिल नहीं चाह रहा यार। क्या करोगी तुम अकेले पीछे से? मैं अम्मी की तरफ चली जाऊंगी। आप मेरी फिक्र नहीं करें, ये इंटरव्यू बहुत जरूरी है हमारे लिए। पक्की बात है। अच्छा उठ जाए ना, मुझे नींद आ रही है। एक तो पहले ही आपकी वजह से मैं उठ के आ गई हूँ। उठे। तुम जाओ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल करनी है। मैं आ रहा हूँ 5 मिनट्स। पक्की बात है? हाँ मैं आ रहा हूँ। आ रहे हैं ना? 5 मिनट्स। आ जाइएगा। अबे सुन, मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ, कर लिया मैंने मैनेज। कट गई सब्जी? नहीं काट रही हूँ। हाँ ये भी काट लो बेटा जरा। रखते हैं। इकरा, बेटा मैं कह रही थी कि तुम भी चली जाती शहरयार के साथ। जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं वो, मैंने क्या करना था साथ जाकर? मेरा मतलब है शादी के बाद तुम कहीं गई नहीं ना, तुम्हारी सैर हो जाती बेटा। आप दुआ करें कि उनकी जॉब हो जाए, फिर क्या है, सैर ही सैर है। अच्छी भली जॉब तो है उसकी यहाँ पे, नौकरी गाड़ी सब कुछ तो है, अल्लाह का दिया। जरूरत तो नहीं है कोई, वो शहरयार कोई बहुत तरक्की करने का शौक है। अल्लाह कामयाब करे। इकरा, जी अम्मी। तुमने अपने अब्बू से 50,000 उधार लिए? अम्मी वो शहरयार को चाहिए थे जॉब इंटरव्यू के लिए। ऐसे मुझे तवक्को नहीं थी कि अब वो आपको बताएंगे, लेकिन अब्बू ने बताया मुझे। तुम तो जानती हो ना कि मुझे सब पता चल जाता है, मेरा हिसाब बड़ा पक्का है। आप फिक्र ना करें अम्मी, जब शहरयार को जॉब मिल जाएगी तो मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी। वैसे बेटा, लोगों के शौक जितने बड़े होते हैं ना, उसके लिए मेहनत भी उतनी करनी पड़ती है। मुझे पता है कि आपको शहरयार पसंद नहीं है अम्मी, सिर्फ इसलिए कि उनका इंतखाब मैंने किया है। लेकिन कोई बात नहीं, दामाद है आपके तो बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना। इकरा, मेरा मतलब ये नहीं है बेटा, बस मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। मैं बहुत खुश हूँ अम्मी। सॉरी, क्या कर रही हो यहाँ पर तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे अब्बू का घर है ये, मैं जब चाहूँ आ जा सकती हूँ। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अगर रिश्तों की बात हो रही है, ये भी मामू है, मुझ पर कोई कैद नहीं है, मैं जब भी यहाँ पर आ सकता हूँ। खैर, वैसे भी आजकल मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। किस चीज में? वो कोचिंग सेंटर में जो मैथ टीचर है ना, थोड़ी देर छुट्टी पर गए हुए हैं, तो उनकी जगह पर बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ी देर। अच्छा नहीं, अच्छा है।
तो कैसी हो तुम? ठीक हूँ मैं। तो कैसे हैं आपके शहरयार साहब? सब ठीक है। कहाँ हैं आजकल? नजर नहीं आ रहे। वो इस्लामाबाद गए हुए हैं जॉब इंटरव्यू के लिए। तो जॉब तो छोड़ दी होगी ना तुमने अब? हाँ, जॉब छोड़ दी मैंने। जरूरत ही नहीं है मुझे अब। वैसे भी शहरयार को अच्छा नहीं लगता कि मैं काम करूं तो। बहुत अच्छी बात है। कम से कम तुम्हें अपनी पसंद की जिंदगी जीने का मौका तो मिल रहा है। मामू की बीमारी में तुमने वैसे ही उनकी बहुत मदद की थी ना। अल्लाह ताला तुम्हें जरूर इसका अच्छा सिला दे रहा है। आप क्या कर रहे हैं आजकल? वही ट्यूशंस? नहीं तो वही रूटीन है, ट्यूशन ही ट्यूशन। पता नहीं मेरी किस्मत में नौकरी लिखी है कि नहीं। ये मिल गई। एक तो मामू हर जगह किताबें छोड़ते रहते हैं और मुझे ढूंढनी पड़ती है। वो कैसी है? ठीक है, अक्सर पूछती हैं तुम्हारा। मेरा? वो नाता तो तुमने ही तोड़ा था ना हमसे। हमने तो कुछ भी नहीं किया। खैर, अगले महीने तैमूर भाई की शादी है। तुम आना, अपने साथ अपने शहरयार साहब को भी लाना। अम्मा को जरूर अच्छा लगेगा। कोशिश करूंगी मैं पूरी। अच्छा, ठीक है। अयाज, हाँ, I'm really sorry. किस बात के लिए? काफी दुख पहुंचाया ना मैंने आपको, कपड़ों को भी। सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। बस तुम खुश रहो, हम सब यही चाहते हैं। हाफिज। ये लें आपकी चाय। थैंक यू बेटा, थैंक यू। जीते रहो।
आपको मेरे हाथ की चाय पसंद है, मैंने बना दी, इसमें थैंक यू कहने वाली क्या बात है? अरे बेटा, अब तो तुम्हारी माँ के हाथ की चाय पीने की आदत पड़ती जा रही है। अब वो ये नोटबुक कहाँ से आई है? ये नोटबुक वो जिस एकेडमी में मैं काम करता हूँ ना, उन लोगों ने दी है नोट्स बनाने के लिए। अभी क्या कर रहे हो? अभी मैं कल जो लेक्चर दूंगा उसके नोट्स बना रहा हूँ बेटा। आपको मेरी हेल्प की जरूरत हो तो बता दिएगा, कोई भी काम हो तो मुझे कह दिएगा, वैसे भी फारिग होंगी, मैं आपकी मदद ही कर दूंगी। अब और कितनी हेल्प करोगी बेटा हमारी? इतना तो तुमने हमारी हेल्प की है, हम तो तुम्हारा दिया नहीं दे सकते मेरी जान। बस अब तुम मजे करो। शहरयार का कोई फोन वोन आया? आया था फोन उनका, वो काफी बिजी है ना, 3 इंटरव्यूज थे आज उनके। अभी फोन पे मुझे यही बता रहे थे कि आज तो होटल से निकलने का भी टाइम ही नहीं मिला। अरे अच्छा भाई, अल्लाह उसे कामयाब करे। उसकी वापसी कब तक है? 3 दिन बाद आएंगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम 3 दिन हमारे साथ हो। बिल्कुल भाई ये तो मजा आ गया हैं? अब 3 दिन हम तुम्हारे हाथ की चाय पीते रहेंगे। बिल्कुल। गुड। हेल्प कर दूं आपकी? अरे नहीं बेटा, बस अब तो एक लाइन रह गई है। ये पूरी कर लूं, ये सही ठहरो। जल्दी जल्दी हाथ नहीं चलता ना, इतना मजा नहीं आता। अम्मा, ये क्या कर रही हैं आप? तैमूर की बरी की तैयारी कर रही हूँ। क्यों थका रही हैं अपने आप को? ये चीजें आराम से बाजार से हो जाती हैं, मुझे दे देती, मैं करवा लेता। तुम्हारे पास फुर्सत ही कहाँ है अयाज? ट्यूशन पढ़ाने तुम जाते हो, उसके बाद फारूक भाई के पास चले जाते हो। सोचा कुछ काम खुद ही कर लूं मैं। अम्मा, वो इकरा मिली थी मामू के यहाँ। अच्छा, क्या हाल है उसका? अच्छी है। खाक अच्छी होगी, हमारे मुंह पर ना कहकर चली गई। छोड़े ना अम्मा, ये तो पुरानी बात है, आप अभी तक खफा है। मैं क्या करूं यास, मेरे दिल से बात नहीं निकलती। आज मेरी बहू होती तो मेरे साथ मेरा हाथ बटा रही होती। अम्मा देखिए, तैमूर भाई शादी कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह उनकी बीवी आएंगी, मेरी भाभी, वो जरूर आपका हाथ बटाएगी। क्या हाथ बटाएगी वो मेरा? शादी के बाद तैमूर उसको लेकर दुबई चला जाएगा। यही तो सारी उम्मीद तुमसे है। तुम्हारी बीवी, बच्चे और तुम ही मेरा सहारा बनोगे ना बुढ़ापे में। अरे बीवी बच्चों को जाने दीजिए, मैं बनूंगा आपके बुढ़ापे का सहारा। कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा आपको, यहीं पर रहूंगा आपके साथ। वैसे अम्मा, वो मैंने वो इकरा को तैमूर भाई की शादी पर बुला लिया। क्या जरूरत थी उसको बुलाने की? फारूक भाई ने तो हमें उसकी शादी पे नहीं बुलाया। माँ, जाने देना इस बात को। उनका अमल उनके साथ और हमारा अमल अपने साथ। वैसे भी मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जरूर मामू ने हमें शर्मिंदगी की बायस नहीं बुलाया होगा वहां पर। सारी शर्मिंदगी तभी थी जब वक्त पड़ा तो फौरन बुला लिया तुम्हें काम के लिए। छोड़ो, ये सब बातें हैं। अम्मा जाने दे, पुरानी बातें, हमें इससे क्या। सोचूंगी इसके बारे में। तुम अभी चाहे तो बना के लाओ मेरे लिए। अच्छा, लेकिन देखिए, इसका ये मतलब है कि नाराजगी खत्म। सोचूंगी इसके बारे में। पक्का? जाओ। अभी आए। कड़क चाय। कड़क। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहरयार का घर यही है? जी जी, यही घर है शहरयार का। आप कौन? मैं वकार, वकार अहमद, शहरयार का वालिद।
आप शहरयार के वालिद हैं? खैर आप अंदर आए अंकल, आप बैठे। आप बैठे अंकल, मैं चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। नहीं बेटी, शुक्रिया। तुम शहरयार की बीवी हो ना? सुना था उसने शादी कर ली है। चलो, कोई तो नेकी का काम किया उसने। हमें नहीं बुलाया तो ना सही, वैसे भी वो हमें कौन सा पूछता है, मगर हर महीने कुछ पैसे भेज देता था। मेरी पेंशन और उसके भेजे हुए पैसे मिलाकर हम लोगों का अच्छा गुजारा हो जाता था। मैं समझी नहीं अंकल, आपकी पेंशन? बेटी, मैं डाक के महकमे में हेड क्लर्क था। 4 साल हो गए मुझे रिटायर हुए। मेरे 6 बच्चे हैं और शहरयार उनमें सबसे बड़ा है। हमने उसे पढ़ाया लिखाया और हमें उम्मीद थी कि वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन वो तो भागकर यहाँ चला आया। पहले तो वो सालों में खबर ले लेता था, मगर अब तो उसने पूछना ही छोड़ दिया है। बेटा, मेरी एक भतीजी होती है यहाँ पर, उसने हमें बताया था कि उसने शादी कर ली है, मगर बेटा वो तो अब हमें पैसे भी नहीं दे। वैसे शहरयार है कहाँ पे? अंकल वो उन्हें इस्लामाबाद जाना था अपने जॉब के सिलसिले में, आज आना है उन्होंने। मैं उन्हीं का इंतजार कर रही थी, मुझे लगा था वही है। आपके अब्बू आए हुए? अब आप यहाँ क्यों आए हैं? खर्चे मुंह फाड़े खड़े थे, जहाँ गए वो रोज की फीस नहीं भिजवा सका और तेरी माँ अलग से बीमार होगी। आने की क्या जरूरत थी, मैं भेज दूंगा ना पैसे। 2 महीने हो गए तूने 1 टका तक नहीं भेजा और तूने यहाँ आकर शादी कर ली, हमें बुलाया तक नहीं। अरे कम से कम अपनी माँ को तो बुला लेता। अरे तुझे शर्म आती है हमें अपना माँ बाप कहते हुए, और मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। जब माँ बाप को सहारे की जरूरत होती है वो उन्हें दत्कार कर चले आते हैं। डर अल्लाह के अजाब से शहरयार, डर अल्लाह के अजाब से। पैसे चाहिए ना, मिल जाएंगे आपको पैसे। पैसे होते हैं बेटे? अरे तुझे एहसास तक नहीं है, तेरी माँ बीमार है, कम से कम उसका तो पूछ लेता तू। खूब जानता हूं मैं आपको, पैसे चाहिए ना? इमोशनल ब्लैकमेलिंग छोड़ो, ये पैसे रखें और जाए यहाँ से। मैं कह रहा हूं जाए यहाँ से। मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे वालिद मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि मैंने उनके भाई की बेटी से शादी से इनकार कर दिया। और क्या कुछ पता चलना बाकी है शहरयार के बारे में? झूठ में झूठ, मेरी गलती थी ना, भुगतनी तो पड़ेगी अब मुझे। एक सेकंड शहरयार, अब पहली दफा हमारे घर आए अंकल, ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको जाने दूं। अब बेटे मैं बनाती हूँ आपके लिए कुछ खाने के लिए। शुक्रिया बेटा, जीती रहो। असल में बेटा तुझे मुझे सलामी देनी चाहिए। नहीं नहीं अंकल, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं बेटा, तुम मेरी बहू हो, तुम्हें दुआएं नहीं दूंगा तो और किसको दूंगा? शहरयार की कोई नेकी उसके काम आई है, उसे तुम जैसी अच्छी और सुगुर लड़की मिली है। जरूर कोई गलती हो गई है मुझसे, जो मुझे शहरयार जैसा शौहर मिला है। अपने माँ बाप का दिल दुखाया मैंने, इससे बड़ी गलती और क्या हो सकती थी। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, जीती रहो।
बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुनो। मैंने नहीं सुनी। तुम्हें नहीं पता कि मैं छोटा सा था तो मेरे बाद में दूसरी शादी कर ली थी। छोड़ो ना आप। सुतेली माँ है मेरी, सुतेले बहन भाई हैं। जब उनको मेरा कोई ख्याल नहीं तो मैं क्यों ख्याल रखूं उनका? अब जिंदगी में कुछ बन गया हूं तो उनको मेरी याद आ गई है। छोड़ो मुझे। प्लीज सुनो ना मेरी बात। मुझे नहीं सुननी आप। प्लीज इधर आके आराम से मेरी बात सुन लो यार, प्लीज। नो प्लीज, मैं जानता हूं तुम नाराज हो और तुम्हें होना भी चाहिए। मैंने इतना बड़ा झूठ बोला है तुमसे, लेकिन इकरा मेरी बात का यकीन करो, ये सब मैंने सिर्फ तुम्हें पाने के लिए बोला है। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बुलवाया है, मेरा यकीन करो। I'm sorry. जॉब मिली है या वो भी नहीं मिली? क्या मतलब है जॉब नहीं मिली शहरी? आपने मुझसे कहा था कि इतने अच्छे इंटरव्यूज हुए हैं आपके, फिर कैसे नहीं मिली जॉब? तो मेरे इंटरव्यूज ठीक हुए हैं, बहुत अच्छे हुए, लेकिन मेरी क्या गलती है अगर जॉब नहीं मिली? आपको किसी बात से फर्क नहीं पड़ता ना? कितने पैसे खर्च हो गए आपके पीछे और आप कह रहे नहीं मिली जॉब मजे से। इकरा, क्या गारंटी होती है कि आपको जॉब मिल जाएगी? तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ तुम्हारे पैसे मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। पैसे वापस आएंगे या नहीं उसका मुझे नहीं पता, पर जो मेरा एतमाद, जो भरोसा तुमने मेरा तोड़ा है ना, मुझे लगता नहीं है शहरयार आप कभी भी वापस कर सकते हैं मुझे। कह तो रहा हूं I'm sorry। कह तो रहे हैं आप सॉरी। वैसे तुम्हारी बीवी को शक तो नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? मैं तुम्हारी बीवी होती ना तो तुम्हें 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ती। तुम मेरी बीवी होती ना तो मैं पागल होता कि तुम्हें घर छोड़ कर नहीं जाता। वैसे शरीर, मैं सोच रही थी कि तुम्हें तुम्हारी जॉब बदल देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम और तुम्हारी बीवी एक ही ऑफिस में काम करती थी और ये ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकती है। शायद तुम ठीक कह रही हो। वैसे थैंक यू। शुक्रिया। वैसे वो मानी कि नहीं? नहीं, लेकिन तुम फिक्र ना करो, वो मान जाओगे। वैसे एक बात तो बताओ, ये नई नौकरी तलाश करने में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं दिलवाऊंगी। वो लुबना आंटी है ना पार्लर में, उनके हस्बैंड से मैं बात करूंगी। ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप जल्दी आ गए? हाँ, बस वो। क्या बात है, खैरियत है सब? आप इतना जल्दी कैसे आ गए? इकरा, मुझे नौकरी से निकाल दिया है। क्या कह रहे हैं आप? प्लीज मुझे चाय बना दो। चाय तो मैं बना देती हूँ आपको, लेकिन ऐसे कैसे निकाल सकते हैं वो आपको? मुझे क्या पता क्यों निकाला इकरा। क्या मतलब है मुझे नहीं पता? इकरा, ये प्राइवेट फर्म है, सरकारी महकमा नहीं है।
यहाँ पे वो जब चाहे किसी को भी निकाल सकते हैं। खुदा के लिए मुझे चाय पिला दो। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है शहरयार, प्राइवेट फर्म्स के भी कुछ अपने असूल होते हैं। मेरे अब्बू ने सारी जिंदगी यहीं जॉब किया, उन्हें किसी ने भी नहीं निकाला, वो तो रिटायर हुए थे। मैं तुम्हारे बाप की तरह चापलूस और खुशामदी नहीं हूँ, एक जगह चिपक के नहीं बैठ जाता। मैं चाय खुद ही बना लेता हूँ यार। शहरयार, आप मेरे अब्बू के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी के भी माँ बाप की इज्जत ना करें। I'm sorry इकरा, तुम ठीक कह रही हो, अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। बस इस क्राइसिस की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर भी हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना शेरी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इकरा तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं उस नौकरी पे वापस नहीं जा रहा। खुदा का वास्ते मुझे चाय पिला दो प्लीज। बैठे और मैं बना के लाती हूँ। थोड़ी मेहरबानियां